फैसलाबाद एलाइट हॉस्पिटल 2 में मरीज इलाज के लिए दर-बदर आए। 28 में से 21 बेहोशी वाली मशीनें खराब हैं। 40 में से 35 ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए। चेयरमैन YDA ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे इस हवाले से फैसलाबाद एलाइट हॉस्पिटल 2 में मरीज इलाज के लिए दर-बदर हो गए हैं। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है ऑपरेशन थिएटर की? हम इस वक्त मौजूद हैं अलाइड हॉस्पिटल 2 के मेन ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ पे बेहोशी की मशीनें कितनी ख़राब हैं और कितनी मशीनें जो है वर्किंग हालत में मौजूद है। हमारे साथ चेयरमैन YDA अलाइड हॉस्पिटल 2 डॉक्टर शरहद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बताइए कितनी मशीनें चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि इस वक्त हमारे पास टोटल जो फंक्शनल थिएटर्स हैं मेन ऑपरेशन थिएटर में वो 7 हैं, जबकि बस हमारे पास जो एनेस्थीसिया मशीनें जो फंक्शनल हैं वो सिर्फ 2 हैं। यानी कि हमारे पास इस वक्त जो है हमारे पास 5 ऑपरेशन थिएटर ऐसे हैं जिनमें एनेस्थीसिया मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, इसके साथ ये तो हमारा है जो मेन ऑपरेशन थिएटर का यूनिट है। अगर हम अपनी बात करें अगर लेबर रूम की और गायनी के डिपार्टमेंट की, क्योंकि हमारे पास गायनी का एक पूरा यूनिट है। आप ये देखेंगे कि अलाइड हॉस्पिटल 2 यूनिट्स हैं जो मिलकर गायनी को कवर करते हैं। हमारा इधर उतना ही बर्डन हमारे एक यूनिट में है। उसमें अभी फिलहाल कोई भी एनेस्थीसिया मशीन फ़ाल नहीं है सिवाय इमरजेंसी के। इमरजेंसी में भी हमने एक मशीन हमारी फंक्शनल है, एक मशीन हमारी फंक्शनल नहीं है। जबकि अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो यूरोलॉजी ऑपरेशन थिएटर में टोटल हमारे पास 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, लेकिन 4 ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन भी सिर्फ एक अवेलेबल है। यानी कि अगर हम ओवरऑल हमारी फंक्शनल कैपेसिटी देखें तो हम इस वक्त जो है वो बेसिकली ये फैसलाबाद का दूसरा बड़ा अस्पताल है, लेकिन इसके ऊपर हम सिर्फ 20% अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 80% कैपेसिटी हम एनेस्थीसिया मशीन अवेलेबल ना होने की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। 35 ऑपरेशन थिएटर बंद है। अच्छा, बतौर YDA चेयरमैन क्या हुकूमत से मुतालबा करें? मेरा सबसे पहले मुतालबा ये है कि ये एक इमरजेंसी बेस है, ठीक है, जहाँ पे आप अलाइड हॉस्पिटल को एक अच्छी रेनोवेशन दी है। आपने बाहर जो है वो टाइलें लगा के जो है वो चमकाया गया है, तो जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरी करें। अगर हमारे पास मशीनें नहीं होंगी तो हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? अब उसमें अगर आप मरीजों से पूछेंगे तो इस वक्त ऑर्थो की लिस्ट चल रही है। अगर आप ऑर्थो वालों से पेशेंट से पूछेंगे तो जो ऑपरेशन उनके 2 हफ्ते से पोस्टपोन हुए हैं, मैं वो केस करवा रहा हूँ कि जो 2 हफ्ते से रोजाना इधर आते हैं और ऑपरेशन थिएटर ना फाल होने की वजह से जलील होकर फिर वापस जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर फंक्शनल होंगे तो हमारे साथ के साथ थिएटर चलेंगे, हम साथ के साथ थिएटरों में हम ज्यादा मरीजों को अकोमोडेट कर सकेंगे। बिल्कुल, मरीजों को ज्यादा अकोमोडेट कर सकेंगे। अज़ादार हुसैन अभी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से फैसलाबाद एलाइट हॉस्पिटल 2 में मरीज इलाज के लिए दर-बदर हैं। 28 में से 21 बेहोशी वाली मशीनें खराब हो गई हैं। आप फैसलाबाद पुलिस लाइंस में तकसीम मसरूका गाड़ियों और मोटरसाइकिल तकरीब जारी है। आपको लिए चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी कंट्रोल किया जाए। तो जो ये अरसा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके दौरान जो मेन कार्रवाई जो की CIA ने, वो बैनल सूबाई जो गैंग है टोटल 4 उनको अरेस्ट किया और उनमें जो मेन उनके मेंबर्स थे वसीम है, शमशुर रहमान है, अल्लाह दीता है और बिशारत, ये 4 गैंग्स के हेड हैं। आगे इनके 3-3, 4-4 मेंबर्स हैं और उनका फिर आगे ये पूरी एक चेन है जो कि गाड़ी चोरी करके यहाँ से KPK में, बलूचिस्तान में, आगे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन गैंग्स को अरेस्ट किया और बल्कि इनके कब्जे से जो टोटल हमने व्हीकल जो रिकवर किए हैं वो 40 गाड़ियां हैं और उसके अलावा जो हमारे 2 कैरी डब्बे हैं, इसके अलावा 150 मोटरसाइकिल जो कि यहाँ मौजूद है। इसके अलावा 100 मोटरसाइकिल वो है जो कि पहले दे चुके हैं, तो 250 मोटरसाइकिल हैं। इसके अलावा लोडर रक्षा, तो ये तकरीबन 435 लाख की ये रिकवरी है जो ये 4 माह में CIA ने की है। और इसमें इन्होंने जो अपने टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है और अपने जो डिकॉय ऑपरेशंस हैं उनके ज़रिए इन मुलजमान को पकड़ा। और आज की तकरीब में आपने जैसे देखा है, अभी आपके साथ मौजूद हैं तमाम कंप्लेनर्स को भी हमने दावत दी है और आपके सामने जो है ये गाड़ियाँ इंशाल्लाह ताला हम इनको हैंड ओवर भी करेंगे। और इसके साथ हमारा मिशन भी ये है कि फैसलाबाद को हमने इंशाल्लाह ताला ये जो गाड़ी और जो मोटरसाइकिल चोरी है इससे इंशाल्लाह ताला इसको मिनिमाइज करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ख़त्म करना है, लेकिन मिनिमाइज हमने ज़रूर करना है, ख़ासतौर पे कारों को और मोटरसाइकिल को। और उसमें इंशाल्लाह ये सेफ सिटी
जैसे कि आपको पता है कि वो अपने उसमें फेज में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और मेरी इंशाअल्लाह CIA तमाम अफसरान को बेहद शाबाश है। और इस पे जो मेन हमारा जो हमें जो कॉन्फिडेंस है, हमारे जो CPO सर हैं, सर अली ज़िया और RPO सर, उनका और गाय बगाए उनका इस चीज़ पे नजर रखना। आगे बढ़े और बताएं कि चुनी और इंतजामिया वजीर आला पंजाब के निगहबान राशन पैकेज स्कीम नाकाम बनाने पर तुल गई। इंतजामिया का बड़ा झूठ पकड़ा गया। मुस्तहकीन के 92% डेटा की तस्दीक का दावा झूठा निकला। डेटा टैली होने ना होने की वजह से राशन मुस्तहक अफराद तक न पहुंच सका। पटवारियों ने अपने प्राइवेट दफातर के बाहर तो कहीं मुलाजमीन राशन के थैले सरकारी दफातर में फेंक दिए हैं। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा, मुस्तहकीन तक राशन ना पहुंचने की क्या वजूहात है, उनसे क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल जी, पंजाब भर में निगहबान राशन जो पैकेज है उसकी तकसीम का सिलसिला जारी है। ताम जिला इंतजामिया चिनौट की जानिब से यह दावा किया गया था कि जो 92% अफराद हैं उनका जो डाटा है वो वेरीफाइड जो है वो कर लिया गया है। ताम ये दावा जो है वो झूठा साबित हुआ। लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं, मुख्तलिफ दफातरों में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें राशन भी नहीं मिला और उनका डाटा की वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। उसकी दलील ये है कि जो पटवारियों को राशन दिया गया था कि उनके घरों पर, उनकी दहलीज पर जाकर वो राशन देना है, या जितने भी दीगर सरकारी मुलाजमीन जिनकी ड्यूटियाँ निगहबान राशन पैकेज पर लगाई गई हैं, उन पटवारियों ने भी, उन सरकारी मुलाजमीन ने भी डाटा वेरीफाई ना होने की वजह से अपने दफातरों के बाहर या दफातरों के अंदर वो राशन फेंक दिया है। वो राशन भी ख़राब होने का खदशा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ दफातरों के धक्के खा रहे हैं, जिस वजह से जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो राशन नहीं पहुँच सका। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं, राशन मिला है? कोई नहीं मिला जी। आने कदी उदे जाओ कदी उदे जाओ, कोई नहीं दिंदा। माड़े बंदे आ, कदी धक्के लेंदे वने जेड़े आने उदे जाओ दरखास्तां दिंदे आ, गल ही नहीं सुनदे। आपकी गली मोहल्ले में वैसे राशन लेके गए हैं, आपको नहीं मिला? ले गए गली मल्ले ते आख्या तुहाडा कार्ड आई जे ते आओ, कोई नहीं मिलिया। सारे कार्ड चेक कराना दे, कोई नहीं आया। सूरत हाल ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने जो राशन है वो अपने दफातरों में फेंक दिया है, जिसका बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के बासियों के मुकद्दर में माह सियाम में सुकून न आया। वफाकी हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मॉडल बाजार स्टॉल्स पर आटे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सार्फी की लंबी कतारें। मर्द ख़वातीन शहरी रोज़े की हालत में सुबह से कतारों में मौजूद, मगर ताहाल आटा ना मिल सका। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आटे के स्टॉल पर मौजूद हैं और अरबाब आपको इस वक्त मेरे अकब में दिखा सकते हैं कि ये कितनी लंबी कतार है ख़वातीन की। आटे के चंद थैले बाकी रह गए हैं और ये ख़वातीन जो हैं वो सुबह से इस कतार के अंदर मौजूद हैं कि शायद इन्हें आटा जो है वो दस्तयाब हो। हद्दे निगाह हमें ख़वातीन दिखाई दे रही हैं और ये कतार जो है वो खासी लंबी है, आगे तक है। और दूसरी जानिब मर्द हजरात की भी एक कतार है और ये सारे के सारे वो अफराद हैं जिनमें से बेशतर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये रजिस्टर्ड भी हैं और रियायती आटा लेने के लिए जो है वो पहुंचे हुए हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि कम पैसों के अंदर ये जो है ये आटा ख़रीद कर अपने घर वालों का पेट जो है वो पाल सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत जो है वो इनको सस्ता। बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सॉरी रमजान मिर्जा, शुक्रिया। फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मयारी अशिया की दस्तयाबी जारी है। शहरियों के लिए सायादार जगह के साथ बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम। शहरियों ने हुकूमत के सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद को सराहा है। आपको बता रहे इस हवाले से फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मयारी अशिया की दस्तयाबी जारी है। शहरियों के लिए सायादार जगह के साथ बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत के सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद को सराहा है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मयारी अशिया की दस्तयाबी जारी है। मजीद जानते हैं मरीम रजा से। मरीम, बताइएगा। जी
बिल्कुल फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक की क़याम के साथ ही फैसलाबाद के अंदर 3 बाज़ार जो हैं वो लगाए गए हैं जहां पर सस्ती अशिया फराहम की जा रही हैं लोगों को। यहां पर सायादार जगह के साथ साथ जो है वो बैठने के लिए कुर्सियां भी मौजूद हैं, कतारों में लगना नहीं पड़ा, ना ही ज़्यादा लंबे इंतज़ार का जो है वो भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा, बल्कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्द के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं ताकि इंतज़ार की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। और उसके साथ साथ यहाँ पर सस्ती चीज़ें ओपन मार्केट से 10 से 20 रुपये सस्ती चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं, और ये कहना गलत नहीं है कि मेयारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं और 25% डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पर मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पे मामला जो है वो चल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लान भी नहीं भी इतनी सही मिल रही है। महंगाई जो ओपन मार्केट के अंदर है वो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जो रेट बताए गए हैं वो सस्ते है, हर चीज़ सस्ती है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल रेट जो हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं वही यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, किसी चीज़ की कमी वगैरह है कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता और सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई लाइनों में नहीं हमें लगना पड़ रहा और तकरीबन 25% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रही है, तो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा जो इकदाम है उठाया है। लेकिन ये है कि यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरत ज़िंदगी की उतनी हर चीज़ नहीं यहाँ से मैसर, लेकिन यह कि होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा है। तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने इतना अच्छा गवर्नमेंट के मरियम रजा हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। फेस्को निजकारी की लिस्ट में मुल्क भर में पहले नंबर में शामिल हो गया। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को की निजकारी अमल में तेजी आ गई है। पावर डिवीजन निजकारी कमीशन ने फेस्को के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फेस्को निजकारी की लिस्ट में मुल्क भर में पहले नंबर पर शामिल है। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी अमल में तेजी आ गई। पावर डिवीजन निजकारी कमीशन ने फेस्को के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली। 50 लाख से ज़ायद सार्फिन की कंपनी के मुलाजमीन और अखराजात और सालाना रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फेस्को निजकारी की लिस्ट में मुल्क भर में पहले नंबरों में शामिल है। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी का अमल तेज है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फेस्को निजकारी की लिस्ट में मुल्क भर में पहले नंबर पर शामिल हो गया। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी का अमल तेज कर दिया गया। पावर डिवीजन निजकारी कमीशन ने फेस्को के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। 50 लाख से ज़ायद सार्फिन की कंपनी के मुलाजमीन और अखराजात और सालाना रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम की निजकारी के हवाले से जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है। पावर डिवीज़न के निजकारी कमीशन की जानिब से फेस्को से तमाम तर कंपनी की जो तफसीलात है वो तलब कर ली गई है कि कंपनी में मुलाजमीन की तादाद कितनी है और कंपनी की माहानावार रिकवरी क्या है और सालाना रिकवरी क्या है, और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइनों की, पुराने ग्रिड स्टेशंस और नए मनसूबाजात जिन पर काम जारी है उनकी तफसीलात भी जो है वो निजकारी कमीशन की जानिब से तलब की गई है। और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन और अफसरान को मराद फराहम की जा रही हैं, जो फ्री यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फेस्को में स्टाफ का शॉर्टेज है वो भी तमाम तर तफसीलात जो है वो निजकारी कमीशन की जानिब से फेस्को से तलब की गई है। फेस्को मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है जिसके 50 लाख से ज़ायद सार्फिन है, और फेस्को रिकवरी की बुनियाद पर भी दीगर कंपनीज की निस्बत जो है वो बेहतर तस्वर की जाती है, और अब जो है वो रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी की निजकारी के हवाले से जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है। और मुल्क भर में निजकारी के हवाले से कंपनी फेस्को को जो है वो पहली लिस्टों में शामिल किया गया है। ट्रांसमिशन लाइनों की मरहलावार जो है वो निजकारी की जाएगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तोबा में 5 साल कबल अपग्रेड होने वाले 5 सरकारी स्कूल तवज्जो के मुंतज़िर हैं। 50 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया गया, लेकिन ताहाल हाई स्कूल्स में स्टाफ की मंजूरी ही ना हो सकी। आपको बता रहे इस हवाले से तोबा में 5 साल कबल अपग्रेड होने वाले 5 सरकारी स्कूल तवज्जो के मुंतज़िर हैं। 50 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया गया है।
मुबशर हसन नकवी से जानते हैं मजीद। मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, 5 साल पहले टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में स्कूलों को अपग्रेड किया गया। टोबा टेक्सिंग में 50 स्कूल ऐसे थे जिनको हाई स्कूल के दर्जे पर अपग्रेड किया गया, लेकिन 5 साल गुजर गए, इन स्कूलों में स्टाफ की मंजूरी नहीं हो सकी है। 50 स्कूल हैं जिनको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया और बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मेल और फीमेल ये मजमूई तौर पर 50 स्कूल हैं जो इस वक्त हुकूमती तवज्जो के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। 5 साल पहले इनको अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए यहाँ पर स्टाफ की मंजूरी नहीं हो सकी, जिसमें महकमा तालीम जो है वो मुतबादिल तौर पर स्टाफ को भिजवाता है। मुस्तकिल तौर पर स्टाफ की मंजूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह असर हो रहा है। ताहम जो महकमा तालीम के ज़राए हैं उनका कहना है कि 550 के करीब स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसमें असातिज़ा शामिल हैं, दीगर स्टाफ शामिल है, क्लास 4 के लोग शामिल हैं, ताकि यहाँ पर आएँ, प्रॉपर तरीके से वो स्कूल को रन कर सकें। इस हवाले से मुकामी अफराद का कहना है कि बड़ा ये अहम मसला है जिसको 5 साल से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताहम वो इस वक्त वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की तवज्जो के मुंतज़िर नजर आते हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि महकमा फाइनेंस के पास चिट्ठी जो है वो दबी पड़ी है। मंजूरी उनकी जो है एक मामूली से हुक्म की जो है वो मुंतज़िर है। अगर वज़ीर पंजाब इसका हुक्म करती हैं तो इन 50 स्कूलों में जो है वो स्टाफ की मंजूरी हो सकेगी और यहाँ पर जो निज़ाम तालीम है, तालीम का म्यार है, वो बेहतर अंदाज में आपको अपडेट कर रहे थे। टोबा में 5 साल कबल अपग्रेड होने वाले 5 सरकारी स्कूल तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली का खमियाजा अब भुगतेंगे तलबा। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा पास आउट किताबों की बर वक्त प्रिंटिंग न हुई। नए सेशन की किताबें मार्केट में दस्तयाब ही नहीं हैं। 8वीं जमात से प्रमोट होकर 9वीं में दाखिल होने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना है। सिंगल नेशनल करिकुलम बनने के बावजूद नया सिलेबस गाइडलाइन भी फराहम नहीं की जा सकी। जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में 8वीं जमात से प्रमोट होने वाले तलबा 9वीं जमात में पहुंच गए, ताहम तालीमी सेशन का आगाज़ नहीं हो सका। इसकी बड़ी वजह जो है वो किताबों की अदम फराहमी है। इस हवाले से मिस्टर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ ठूठी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है किताबें की अनअवेलेबिलिटी की? थैंक यू सिटी 41। 8वीं क्लास के बच्चे इम्तहान दे के 9th में प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन हम प्रॉपरली अपना तालीमी सेशन शुरू नहीं कर सके और उसकी वजह है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। अब हमारे जंग की जो मकामी मार्केट में इस वक्त कुछ आप लोग लाहौर जैसी बड़ी मार्केट जहाँ से ज़्यादा पब्लिशर बैठे हैं वहाँ भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी ख्वाहिश ये थी कि सेशन को जल्द शुरू किया जाए, लेकिन इससे पहले आपने देखा है कि समोग की वजह से छुट्टियाँ थी, फिर सर्दियों की छुट्टियाँ बढ़ा दी, फिर आप PSL हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों का बहुत सारा सेशन जो है वो तालीमी नुकसान हुआ है। हमारी ख्वाहिश थी कि जल्दी सेशन शुरू किया जाए, लेकिन बुक की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी चार्ज लिया ऑफिस का, तो हमारी उनसे ये इल्तजा है कि फौरी तौर पर इस मामले की छानबीन की जाए कि ये क्यों डिले हुआ, और उसमें जैसे तर्जुमातुल कुरान की किताबें हैं, साइंस की किताबें अगर अवेलेबल हैं तो दूसरी जो मतलब जनरल बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो एक तो इनकी छानबीन की जाए और इस पे बाकायदा कड़ी निगाह रखी जाए आने वाले वक्त के लिए, और दूसरा सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसके हवाले से भी इनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त तक मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ सिलेबस ही चाहिए। कहने के तौर पर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान बरामदी मंडी में बिजली और गैस कीमतों में खित्ते का सबसे महंगा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान के मुकाबले बरामदी ममालिक में भारत, वियतनाम और बांग्लादेश कई गुना सस्ते हैं। पाकिस्तान के सनतकारों को फी यूनिट बिजली 16.7 सेंट में दस्तयाब है। भारत में 6 से 10.3, वियतनाम में 7 और बांग्लादेश 8.6 सेंट दे रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहरान के ऊपर तो सबसे पहले उसके अंदर बड़ी वजह जो है वो इस वक्त टेक्सटाइल के लिए बिजली की सूरत हाल है। क्योंकि अगर बात करें कंपेटिबल कंट्रीज के वियतनाम, भारत, बांग्लादेश से, तो वियतनाम में 7.2 सेंट की बिजली पड़ी है, जबकि भारत में 6 से 10.3 की, जबकि बांग्लादेश में 8.6 की। पाकिस्तान में ये 16.7 सेंट की पड़ रही है। ऐसे ही गैस की बात करें, वियतनाम को 9.8 MMBTU, इंडिया 6.5, बांग्लादेश 7.5, जबकि पाकिस्तान में 10.6 से 12.6 MMBTU जो है वो कॉस्टिंग कर रही है, जिस बिना के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान के लिए बरामदी मंडी के अंदर एनर्जी कॉस्टिंग के ऊपर कंपेटिबल होना
बहुत नामुमकिन नजर आया, जिस पे बड़ी तादाद में इंडस्ट्री बंद भी होती नजर आ रही है। स्पिनिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है और स्पिनिंग के साथ साथ जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कोलैप्स करती नजर आ रही है। जी बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दम तोड़ती सीएनजी सनत महकमा रसोई गैस के लिए भी मुश्किलात का सबब। सीएनजी सेक्टर के डेट डिफॉल्टर से रिकवरी एसएनजीपीएल के लिए इम्तहान बन गई। बंद हुए दर्जनों सीएनजी स्टेशन के जिम्मे 1 अरब वाजिब उल अदा हैं, जिनकी रिकवरी कई सालों से लटकी हुई है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जवाल पजीर सीएनजी की सनत महकमा रसोई गैस के लिए भी दर्द-ए-सर बनकर रह गई है और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में दर्जनों की तादाद में सीएनजी स्टेशन ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे गुज़श्ता सालों के वाजिबात ताहाल वाजिबुल अदा है और कई साल बाद भी ये वाजिबात जो हैं वो अदा न किए जा सके और मजमूई तौर पर डिवीजन भर में 1 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरियाँ जो हैं वो सीएनजी स्टेशन से लटकी हुई हैं और एसएनजीपीएल की जानिब से इन बंद पड़े हुए सीएनजी स्टेशन से जो वाजिबात की वसूली है या बिलों की वसूली है एक इम्तिहान बनकर रह गई है, जिसकी वजह से एसएनजीपीएल की जो रिकवरी है वो भी मुतासिर हो रही है। ताहम इस हवाले से जो एसएनजीपीएल हुकाम है उनका कहना है कि वो सीएनजी स्टेशंस जिनके सिक्योरिटी उनके पास मौजूद थी, क्योंकि कोई भी सनती या कमर्शियल कनेक्शन देने से कबल सिक्योरिटी वसूल की जाती है तो वाजिबुल अदा रकम। उमैर अजमत में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हम वापस बैक तनख्वाहें लेते हैं तो ड्यूटी भी खुद करना होगी। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया पुलिस एहलकारों के रजाकार और प्राइवेट अफराद साथ रखने पर बरहम। फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया। रजाकार या प्राइवेट शख्स साथ रखने वाले एहलकार के खिलाफ भी कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया। थाने में रजाकार या एहलकार के साथ प्राइवेट शख्स ड्यूटी करने पर मुहर्रर मुअत्तल होगा। गैर मुतालिका अफराद के एहलकारों के साथ अटैचमेंट पर एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तैनाती की बजाय दूसरी जगह पर नौकरी करने वाले एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जुडिशल गार्ड में तैनात एहलकार वलीद के चौकी सब्जी मंडी ड्यूटी करने पर मुहर्रर मुअत्तल। एहलकार को ड्यूटी से रियायत देकर चौकी सब्जी मंडी भिजवाने पर मुहर्रर जुडिशल गार्ड भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद में तनख्वाहें लेते हैं तो ड्यूटी भी खुद करना होगी। गुज़िश्ता रोज मट्टी तले दबकर जाम बहक 2 कमसन भाइयों से मुतालिका लेबर डिपार्टमेंट की कार्रवाई। थाना रोशनवाला में चौधरी ब्रिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तफसीलात जानेंगे फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ म्यानी में जो समुद्री का इलाका है वहाँ पर जो तोता गिरने से 2 बच्चे जो हैं वो जाम बहक हुए थे भट्टे के ऊपर और इस हवाले से फर्दर क्या अपडेट हैं लेबर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और ये ईस्ट जो है लेबर डिपार्टमेंट उसकी एरिया के अंदर आता है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट ईस्ट राय यासीन खरल साहब मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि लेबर डिपार्टमेंट क्या कुछ कार्रवाई कर चुका है? जी पहले तो बहुत शुक्रिया फसी। इनफैक्ट जैसे आपने इंट्रो में बता दिया कि ये समंदरी रोड पे जो है ना तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक चौधरी ब्रिक्स के नाम से एक भट्टा मौजूद है, जहाँ पे मामला ये हुआ कि इन्होंने जो है ना भट्टे वालों ने वो बड़ी बड़ी मिकदार में ना मिट्टी ये उठाते हैं, कहीं से उठा के फिर उसको स्टोर करते हैं, तो ये वहाँ पे तय दर तय तौदे बनते जाते हैं। तो कल अनफॉर्चुनेटली वो एक फैमिली थी वहाँ पे, उनके काम कर रही थी, उनके साथ बच्चे भी मौजूद थे वहाँ पे ना, तो वो मिट्टी अचानक से वो गिरना शुरू होगी और वो नीचे आके बच्चे दब गए और फिर आपको पता है कि वो कोई प्रोफेशनली उनको वो निकाल भी नहीं पाया, जिससे वो 2 बच्चे जांबर नहीं हो सके। तो कॉन्सिक्वेंटली हम फसी नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक आते ही शरबत के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। शहरी मुख्तलिफ इक़साम के शरबत खरीदते दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक के आते ही शहरी मुख्तलिफ इक़साम के शरबत खरीदते दिखाई दे रहे। शहरियों का कहना है इफ्तार के बाद मुख्तलिफ इक़साम के जो शरबत पीने का अपना ही मजा आता है। हाँ, कोई जो है हमें फालते का शरबत खरीदता दिखाई दे रहा है, तो कोई दूध सा का शरबत, किसी का इलायची की तरफ जाना है तो कोई कहते हैं बादामों का शरबत जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इक़साम के जो शरबत जो बहुत से और लोग भी खरीदने के लिए आए हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे रेट वगैरह कैसे हैं और शरबत जो है वो उनका जायका कैसा है? क्योंकि इफ्तारी के बाद ना अमूमन होता है आपका दिल करता है कि मुख्तलिफ इक़साम के जो शरबत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो जायका भी मुख्तलिफ हो, क्योंकि जिस तरह हम इफ्तार का एहतमाम करते हैं तो शरबतों का एहतमाम भी करते हैं। क्या कहेंगे? मैडम शरबत जैसे भी है ना हर टेस्ट में है
उसी तरह रेट है उनका। हम कई शरबत यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम जो करते हैं रोज़ा खोलते हैं तो रेड कलर का होता है शरबत, उसके बाद कभी दिल करता कि बादाम का हो जाए, कभी लीची का हो जाए या फालसा का हो जाए, ये यूज़ करते हैं। अब महंगाई के हिसाब से हम वो काम नहीं है, हम छोटी बोतल लेते हैं अब। हाँ फल खलजा राका से तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तलबा के लिए जॉब हंटिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। तलबा और तालिबात को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के बेहतर मौके मैसर आएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तलबा को तालीम से लेकर जॉब तक की रसाई फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेरे साथ रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, तलबा के लिए जो है वो जॉब्स के लिए, जॉब हंटिंग के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चों के लिए एक जॉब फेयर और इंडस्ट्रियल एक्सपो का जो है ना वो हम एहतमाम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करेंगे। वो लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी स्टॉल्स वगैरह पे अपना अपना डिस्प्ले करेंगे और हमारे बच्चे ऑन स्पॉट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने अपने सीवीज़ वहाँ पे ड्रॉप करेंगे और हमारा लिंक हो जाएगा। वो डॉक्टर ऑनरेबल हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, उनकी इंस्ट्रक्शन पे हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट करना है। सिमिलरली मैंने इस सिलसिले में ट्रेआर जो हमारे अंसर मुगल साहब हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया है कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें अपने ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट के तहत, ताकि हम बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें जिनके ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जॉब्स वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने अपने काम शुरू करें, बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का सिलसिला भी जो है ना वो और एक्टिव हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों जो मेरे कोलीग्स हैं, सीनियर कोलीग्स मेरे साथ जो इस वक्त हैं, मेरे वाइस चांसलर साहब हैं और हमारे ट्रेआर साहब हैं, हम ऑन बोर्ड हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमने इसको आगे लेके चलना है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में ना सिर्फ निसाबी तालीम फराम की जा रही है तलबा को, बल्कि उनके लिए जो है वो जॉब एक्सपो और इसके साथ दीगर जो इंतजाम हैं वो भी किए जाएंगे। ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा कि जो भी तलबा और तालिबात हैं यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको जो है वो जॉब के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। यूनिवर्सिटी वसीम अजीज में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।